अभी हम लोग भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन के श्लोक 25 को कवर करेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुबंधां सयां हिंसां अनपेक्ष्या च पौरुषां मोहाद अरभयते कर्मा यत् तद् तमसाम् उच्यते। That action performed in illusion, in disregard of scriptural injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others is said to be in the mode of ignorance. जो भी हम काम करते हैं illusion में रह करके हमें लगता है कि ये सही है, but एक्चुअल में वो सही ना भी हो सकता है। In disregard of scriptural injunctions, स्क्रिप्चर मतलब जो हमारे वेदों में, पुराणों में, भगवद गीता में बोला गया है, उसको रिगार्ड ना करते हुए, मतलब उसके अगेंस्ट में जाते हुए। एंड विदाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर बॉन्डेज, कोई कंसर्न ना रख करके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वायलेंस को लाते हुए, डिस्ट्रेस को लाते हुए, जो कि खुद को भी कष्ट दे रहा है, सामने वाले को भी दे रहा है, उसको मोड ऑफ इग्नोरेंस से बोलते हैं। मतलब आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, बस आपको लग रहा है ये सही है, चाहे वो स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस के मुताबिक सही हो ना हो, आपको कंसर्न ही नहीं है फ्यूचर का, बस अभी के लिए चाहिए, मतलब चाहिए। इसको करने से फ्यूचर का क्या होगा आपने सोचा ही नहीं, आपने उसमें वायलेंस भी लाई, आप वहाँ पे दर्द वाले सिचुएशंस भी लाए, उसको मोड ऑफ इग्नोरेंस बोला जाता है, जो ज़्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। वन हैज़ टू गिव अकाउंट टू वंस एक्शंस टू द स्टेट और टू द एजेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कॉल्ड द यमदूताज। हमें अपने जो काम है, कार्य के जो रिपोर्ट है, वो यमदूत को देना पड़ता है। उस हिसाब से डिसाइड होगी कि आप स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, या क्या होने वाला है। इररेस्पॉन्सिबल वर्क इज डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चरल इंजंक्शन। इट इज ऑफिस बेस्ड ऑन वायलेंस एंड इज distressing to other living entities. Such irresponsible work is carried out in the light of one's personal experience. This is called illusion. जब भी हम कोई चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में नहीं करते हैं, तब वो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो प्रिंसिपल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इज़ ऑफन बेस्ड ऑन वायलेंस, उसमें वायलेंस भी होता है, उसमें लोगों को कष्ट भी आता है। एंड ऐसे रिस्पॉन्सिबल काम हम करते रहते हैं, कैरिड आउट इन द लाइट ऑफ वंस पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से जब हम करते रहते हैं तो उसको इल्यूजन, मतलब हमें बस लगता है कि ये करना सही होगा, वह हमें लगता है, बस वो सही है कि गलत है वो हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं, तो वो इल्यूजन होता है। तो ऐसे एंड ऑल सच इल्यूजनरी वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। जब हम इग्नोरेंट होते हैं, जब हम नासमझ होते हैं, तब ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमें कितना, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं फिर क्या करूं, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, इस दुनिया में रहते हुए मैं क्या करूं, अभी दुनिया ऐसे लगेगा, जैसे मेरे जैसे लोग सोचेंगे फिर दुनिया क्यों आई, ऐसे इमोशंस क्यों आ गए, ऐसे इमोशंस ही नहीं आते। अगर हम विद्वान होते हर कोई, तब तो ऐसे होता ही नहीं। अभी ये क्यों हो, किस तरीके से हो, वो तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, किसी ना किसी कारणवश हो सकता है पता भी हो, बट हाँ, नॉर्मल लोगों को, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है, नॉर्मल लोगों को आजकल की दुनिया में, अगर मैंने किसी पंडित व्यक्ति को भी पूछा था जो ब्राह्मण है, पूजा करते हैं, उनको मैंने पूछा था कि दुनिया का जो भी है रहस्य, ये भगवान अचानक से हम लोगों को बना क्यों दिए, या भगवान कहाँ से आए, भगवान ही क्यों आए, अगर कुछ भी नहीं होता, अगर भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ शून्य ही रहता, वो कहाँ से आए, मतलब जो बोलते हैं ना सोल पर्पस, हमारा सोल का क्या पर्पस है, तो भगवान का क्या पर्पस था ये सब बनाने का। तो ये सब मैंने जब पूछा, वो बोले ये सब मुझे नहीं पता। एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, हो सकता है पता चल जाए, मेडिटेशन करते करते एक लेवल तक पहुंच जाए, जैसे कि मान लो वाल्मीकि, या जो सारे जिन्होंने रामायण लिखा, या जो भी सारे संत महात्मा, जो कि बहुत दिन तक जाप करते करते एक अलग ही एनर्जी में चले गए, जो साइकिकली चीज़ों को देख सकते हैं, उस लेवल तक। हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हमें छोटे मोटे चीज़ें समझ में आती है, पर जो बहुत बड़े बड़े एनर्जीज़ है, जो कि पूरा एक युग को समझ पाते हैं, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में फ्यूचर को देख पा रहे, हो सकता है उनको पास्ट भी दिखता होगा। जो भगवान के बारे में रामायण लिखा, मतलब राम भगवान के बारे में लिखा, और माना जाता है वाल्मीकि ने पहले लिख दिया था और बाद में चीज़ें हुई थी, तो वो फ्यूचर लिख पाए थे, उन्होंने फ्यूचर को ही लिख दिया था पहले से, मतलब वो पास्ट भी शायद भगवान के बारे में लिखा था, हो सकता है उनको पास्ट भी पता था, हो सकता है उनको बहुत सारे
सारी चीज़ें पता था, सिर्फ उनको ही नहीं, मैं उनका एग्जाम्पल ले रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ा बहुत रामायण एंड वाल्मीकि के चीज़ों के लेकर, उनके लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ों से सीख रही थी, पढ़ रही थी रिसेंटली, तो मेरे दिमाग में वो है। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं जो सप्त ऋषि माना जाता है, ये भी जो ऋषि, इनको शायद इन सब चीज़ों के उत्पत्ति स्थल के बारे में ज्ञान हो चुका है या है, जो हमारे जैसे नॉर्मल कलयुग में रहने वाले नॉर्मल लोगों को पता नहीं है। तो हमारे लिए, जैसे मेरे मन में बचपन से ये सब प्रश्न थे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहाँ से आए, तो इसके उत्तर मुझे नहीं मिल रही है। वैसे ही हम में से बहुत किसी को हो सकता है इसका उत्तर नहीं मिल रहा होगा, बट अभी जो हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे जो कष्ट मिल रहे हैं, वहाँ से मुक्ति का अगर मतलब रीज़न ढूंढना है, तो उसमें ईश्वर का नाम करो, नाम जाप करो, उससे एटलीस्ट जो इमीडिएट सिचुएशन है उसको तो सॉल्व कर लोगे। फिर पीछे का जो ज्ञान है वो भी भगवान कृपा दर्शाएंगे, कृपा करेंगे, तो वो भी सीख जाओगे। जैसे मैं नॉलेज की भूखी हूँ, मुझे सब कुछ जानना समझना बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही जो नॉलेज के भूखे हैं, आप पेशेंस के साथ भगवान का नाम जाप करते रहो, भगवान कृपा बरसाएंगे तो चीज़ें हो जाएगी, और नहीं बरसाएंगे तो एटलीस्ट इमीडिएटली जो सिचुएशन में अगर दर्द हो रहा है किसी तरीके से, उससे तो फिलहाल के लिए निकल ही जाओगे। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पास्ट का नॉलेज लेना, प्रेजेंट का नॉलेज लेना, फ्यूचर में क्या होगा उसका नॉलेज लेना, इतने सारी चीज़ों के बारे में सीखना, उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को सुधारना, अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को समझना, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोशिश करो इतना सब कुछ अपना हमारा इंसानी दिमाग एक बार में प्रोसेस कर पाए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो समय के साथ साथ हम कर ले, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो इग्नोरेंस का मोड है, पैशन का मोड है, गुडनेस का मोड है, इन सब मोडों को छोड़ करके, जो बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल एनर्जी में चला जाओ, मतलब ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो। बस हम भी, जैसे मैंने एक बार बोला था, हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स एंड ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ईश्वर के शरीर के हम भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हम भी उनके सेल्स एंड ऑर्गनल्स हैं। तो हम अगर उनके एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। तो आउटकम यही है कि अगर लाइफ को थोड़ा इजी कर लेना है, अभी इमीडिएट इश्यूज़ को सॉल्व करना है, तो ईश्वर का नाम जाप करो। जो मुझे सब कोई टैरो रीडिंग में भी गाइडेंस है, एक कॉमन गाइडेंस यही है कि ईश्वर का नाम जप करो। फिर आपका कौन सा ग्रह कहाँ है, कितना टाइम तक रहेगा, क्या सिचुएशंस होगी, ये सब फिर हम एनालिसिस करके देख सकते हैं। पर एक कॉमन गाइडेंस सबके लिए है कि भगवान को पकड़ लो, और आपको जिस भगवान के प्रति एनर्जी फील होती है उनको पकड़ो, बट एकदम दृढ़ निश्चय करके अगर आस्था बनाए रखोगे ना, तो किसी भी रूप से आपको वही बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी खुद की एक्सपीरियंस, खुद की फीलिंग्स एंड खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो यही तक है श्लोक नंबर 25 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 26 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।